हेलो फ्रेंड्स, मोहम्मद शरीफ के यूट्यूब अकाउंट यानी कि SR नॉलेज हब पे आप सभी का वेलकम है। अपने इस अकाउंट के थ्रू इंग्लिश सब्जेक्ट की काफ़ी सारी अपडेट्स रेगुलरली मैं आप सभी को देता आया हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन दबाएं और इस अकाउंट को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सब की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गुजराती मीडियम स्टैंडर्ड 10 की इंग्लिश टेक्स्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसका टाइटल है एन इंटरव्यू विद अरुण कृष्णमूर्ति। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू टीवी पे कहीं ना कहीं देखे होंगे, काफी मर्तबा देखे होंगे, लेकिन आपकी टेक्स्ट में अरुण कृष्णमूर्ति का ये जो इंटरव्यू है उसे एक लेसन के रूप में दिया गया है। इसीलिए मैंने आपको ये लेसन शॉर्ट टाइम में और इजीली समझ में आ जाए इसलिए एक नरेशन के रूप में उसे ट्रांसफर कर दिया है ताकि आप उसे बहुत इजीली रिलेट कर सकेंगे और समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं ये लेसन और समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गाइस, ये बात बहुत ही आम है और हम सभी लोग जानते हैं कि हम या हर जानदार इस दुनिया में अपने सर्वाइवल के लिए हर लिविंग क्रीचर एनवायरनमेंट पे टोटली डिपेंड करता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रिसेंटली इस एनवायरनमेंट में काफ़ी सारा डैमेज भी हुआ है। गाइस, इस रीड के दौरान, इस लेक्चर के दौरान आप खास ध्यान रखना कि जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है उसके रिलेटेड कुछ पिक्चर्स मैं यहाँ पे आपको शो करता जाऊंगा, जैसा कि मैं हर स्लाइड में हमेशा से करता आया हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो एनवायरनमेंट है उस पर हम सारे लोग डिपेंड करते हैं, लेकिन रिसेंटली काफ़ी सारा डैमेज हमें इस एनवायरनमेंट में देखने को मिला है। ये डैमेज पोल्यूशन के रूप में भी है, क्लाइमेट चेंज के रूप में भी है और हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन इसे रोकने के लिए, डैमेज को रोकने के लिए हम अपनी तरफ से कभी कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं, नोबल पर्सन्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए। और उन्हीं में से एक इंसान है जिसका नाम है अरुण कृष्णमूर्ति। जी हाँ, हमारा ये जो रीड है वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड रीड है और अरुण कृष्णमूर्ति की अगर बात करें तो वो उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही एक एनजीओ की स्थापना की थी जिसका नाम था एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और ये जो एनजीओ है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ उनके साथ में जो उनकी टीम है वो काफ़ी सारे एफर्ट्स करती है एनवायरनमेंट को बचाने की, और इन्होंने, अरुण कृष्णमूर्ति ने अपना सबसे पहला जो ये काम था, ये जो एफर्ट था एनवायरनमेंट को बचाने का, वो एक टर्टल वॉक से स्टार्ट किया था चेन्नई में। और उसमें इन्होंने जो टर्टल के एग्स होते हैं, जो टर्टल्स उनकी सीजन में एग्स को मतलब छोड़ते हैं समंदर के किनारे उनके हैचलिंग्स के लिए, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी चेन्नई में स्टार्ट की थी। और इनकी ये जो टीम है वॉलंटियर्स की जो टीम है वो खास करके जो तालाब होते हैं, लेक्स होते हैं या समंदर के किनारे, आप देख सकते हैं कि पिक्चर में किस तरह से तालाब यहाँ पे गंदी हालत में है, या समंदर के किनारे बीचेस हैं या प्राणी संग्रहालय हैं, उनकी साफ सफाई का काम करते हैं। और काफी सारे मतलब वो झाड़ लगाने की जो एक्टिविटीज है वो भी करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं स्ट्रीट प्लेस के थ्रू। स्ट्रीट प्लेस यानी कि ये जो गलियों में अलग अलग तरह के नाटक करके लोगों को घर घर जा करके वो एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता पैदा करने का काम करती है उनकी टीम। और वो लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स बनाकर भी पोल्यूशन को कम करने की एक्टिविटीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस रीड में दिया हुआ अरुण कृष्णमूर्ति का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कि इस इंटरव्यू में किस तरह से उन्हें क्वेश्चंस पूछे गए और उनके आंसर में अरुण कृष्णमूर्ति ने क्या बातें कही, और ये मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में पेश करने जा रहा हूँ। अरुण कृष्णमूर्ति से सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि उन्हें इस काम के लिए जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली। तो उसके आंसर में उन्होंने कुछ ये आंसर दिया कि उनके घर के पास में
एक छोटा एक अच्छा सा खूबसूरत एक तालाब हुआ करता था जो बहुत ही खूबसूरत भी था और उसमें काफी सारे बर्ड्स और फ्रॉग्स और स्नेक्स रहा करते थे। लेकिन बाय द टाइम ये जो लेक था वो काफी पोल्यूटेड हो गया, यानी कि बहुत ही गंदा हो गया और इतना गंदा हो गया कि वहां पे कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अरुण कृष्णमूर्ति ने इसे साफ करने की एक जिम्मेदारी उठाई और अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर उसे अच्छी तरह से उस लेक को क्लीन कर दिया। तो ये इन्होंने अपने इंस्पिरेशन के बारे में इस तरह से आंसर दिया। और जब अरुण कृष्णमूर्ति से ये पूछा गया कि उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स उन्हें किस तरह से इस काम में सपोर्ट करते थे या उन्हें किस तरह से एनकरेज करते थे, तो अरुण कृष्णमूर्ति ने ये बताया कि उनके पेरेंट्स हमेशा से ही बहुत ही सपोर्टिव भी थे और उन्हें किसी भी काम के लिए मना नहीं करते थे और स्पेशली वो भी कोई भी काम अगर करना होता था तो अपने पेरेंट्स को बताकर ही करते थे ताकि उनके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस उसमें उनमें मेंटेन रहे। और जब टीचर की बात है तो टीचर के बारे में उन्होंने ये बताया कि उनके टीचर उन्हें हमेशा से गाइड करते थे कि उन्हें किस तरह से अपनी इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने आप को किस तरह से सिंपल रखना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इस तरह का उन्होंने आंसर दिया। जब अरुण कृष्णमूर्ति से ये पूछा गया कि उनकी स्कूल या कॉलेज का कोई रोल था, मतलब ये जो इन्हें इंटरेस्ट आया एनवायरनमेंट के लिए काम करने का, तो उसके बारे में अरुण कृष्णमूर्ति ने ये बताया कि इनकी जो स्कूल या कॉलेजेस थी उसमें बहुत सारे ट्रीज और बहुत सारी ग्रीनरी हुआ करती थी और उस ग्रीनरी में उन झाड़ में उन पेड़ पौधों में काफी सारे जीव जंतु या इंसेक्ट्स भी रहा करते थे। उनको देख के उनको इन नई नई लाइफ्स के बारे में जानने का मौका मिला और साथ साथ में वो इनकी सेफ्टी के लिए उन्हें इनके प्रोटेक्शन के लिए उनके अंदर जो जज्बा था वो और भी मजबूत होने लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से अरुण कृष्णमूर्ति को एक एनवायरमेंटलिस्ट बनने की इंस्पिरेशन मिली और किस तरह से उनके पेरेंट्स और टीचर ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें गाइडेंस दिया और क्या उनकी स्कूल और कॉलेज का रोल था उनके इस इंटरेस्ट को डेवलप होने में। लेकिन गाइस, आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि अरुण कृष्णमूर्ति एक गूगल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनने वाली कंपनियों में मानी जानी कंपनी में काम कर चुके हैं और वहां पे उनकी एक हाईली पेड एक सैलरी हुआ करती थी, यानी कि उनको कोई जरूरत नहीं थी इस तरह से अपनी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब को छोड़ के ऐसे कोई काम में आने की। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने फाइनली किस तरह से डिसाइड किया अपनी इस सिक्योर जॉब को छोड़ने का डिसीजन कैसे लिया और उन्हें कोई हेजिटेशन हुआ या नहीं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने काफी सोच समझ के अपनी इस जॉब को छोड़ने का फैसला किया था और गूगल जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ना इतना आसान उनके लिए भी नहीं था क्योंकि वहां उनके काफी सारे फ्रेंड्स थे जो उन्हें हमेशा सपोर्ट भी करते थे। लेकिन उन्हें फाइनली एक अपने इस एनवायरनमेंट का जो उनका एक जज्बा था उसको फुल अटेंशन देने के लिए उन्होंने इस जॉब को छोड़ने का डिसीजन लिया 2010 में और फाइनली अपने आप को फुल्ली इसके लिए डेडिकेट भी कर दिया। और उनका ये भी कहना था कि वो एनवायरनमेंट के इस तरह से डैमेज को बैठे बैठे देख नहीं सकते थे और इसीलिए उन्होंने फाइनली उस जॉब को छोड़ दिया। इसके बाद जब अरुण कृष्णमूर्ति से ये पूछा गया कि तालाब वगैरह की सफाई करते वक्त किस तरह का कचरा उन्हें देखने को मिलता है और उस कचरे का वो किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके जवाब में अरुण ने कहा कि डायपर से लेके स्लीपर तक उन्हें इस तरह के तालाब की सफाई के दौरान काफी सारी चीजें मिलती हैं और ये सारा जो कचरा है इसको देख के एक चीज बहुत ही क्लियर है कि हम लोग जो है वो बहुत ही केयरलेस हैं, खास करके पानी के मामले में जो कि हमारी लाइफ का बेस है। वाटर इज अ बेसिस ऑफ लाइफ, ये हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी हम ये सारा कचरा बिल्कुल ही केयरलेसली हम पानी में फेंक देते हैं। तो इसके बाद उसको यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने ये बताया कि इनकी जो टीम है ये सारा कुछ जो भी गार्बेज जो निकलता है उसे लैंडफिल के लिए यूज करते हैं। लैंडफिल यानी कि जो बड़े बड़े गड्ढे उनको भरने के लिए इस सारे कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे जब इन्हें ये पूछा गया कि इस तरह की ये जो कचरे की मतलब
सफाई है उसके बाद में ये और क्या एक्शंस लेते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह से साफ सफाई के बाद में ये सारे जो तालाब हैं वो उन्हें फिर से परिंदों और मेंढक या सांप वगैरह के रहने के लायक बना देते हैं, ताकि वो फिर से नेचर के बीच में आसानी से रह सकें। और जब अरुण से ये पूछा गया कि इस तरह की तालाब वगैरह की सफाई करने में कितना वक्त लगता है, तो उनका ये कहना है कि वो डिपेंड करता है कि उस तालाब की साइज कितनी है। शायद 5 दिन में वो साफ हो सकता है, या तो अगर तालाब ज्यादा बड़ा है या गंदगी ज्यादा है तो उसमें 3 महीने का वक्त भी लग सकता है। जब अरुण से ये पूछा गया कि तालाब की सफाई के दौरान वो किस तरह उनकी टीम सेफ्टी का ध्यान रखती है, तो उन्होंने ये बताया कि उनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो सैनिटरी मास्क भी पहनते हैं और हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और जब मशीनरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उनकी जो टीम है वो अपने साथ में हैवी मशीनरी को भी इस्तेमाल करती है, जैसे कि जो जेसीबी है या अर्थ मूवर्स है उनका भी इस्तेमाल उनकी टीम करती है ताकि तालाब की अच्छे से सफाई हो सके। एंड देन उन्होंने ये भी बताया कि अगर तालाब में गंदगी ज्यादा है तो उसे डिसिल्ट भी किया जाता है, और अर्थ मूवर्स की हेल्प से वहां पे जो अननेसेसरी जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी साफ करके अच्छे से निकाल दिया जाता है। जब उनसे ये पूछा गया कि आज के बच्चे और जवान एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपना क्या कंट्रीब्यूशन, अपना क्या योगदान दे सकते हैं, तो उसके जवाब में अरुण ने ये कहा कि ये इतना ही करें कि ये जो कचरा मतलब जो डेली वेस्टेज जो निकलता है या जो गार्बेज निकलता है उसे बाहर ना फेंके, आउटसाइड उसको थ्रो ना करें, क्योंकि ये जितना भी ट्रैश या कचरा है वो ज्यादातर लेक्स में ही जाकर के यानी कि तालाब में जाकर के ही जमा होता है। तो उनका ये एक सजेशन है कि हम कचरा कम से कम बाहर फेंकें, और दूसरा कि हम जो कचरे की अमाउंट है, गार्बेज की अमाउंट है, उसे कम से कम जनरेट करें, यानी कि कचरे को हम जितना हो सके उतना कम जनरेट करें, ताकि जितना कम कचरा होगा उतना ही वो बाहर लेक की तरफ में जा पाएगा। और आगे अरुण से ये पूछा गया कि अगर ये कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स अपनी तरफ से देना चाहे तो कितना टाइम उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो उनका ये सजेशन है कि स्टूडेंट्स जो है वो सैटरडे और संडे हर 2-2 घंटे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स सैटरडे और संडे को एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करके अपना एक योगदान दे सकते हैं। और जब अरुण से ये पूछा गया कि इनकी ये जो फ्रेटर्निटी है उसे अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, यानी उनकी टीम के साथ में अगर कोई जुड़ के काम करना चाहे, तो क्या वो उसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी या कोई प्रोग्राम या कोई ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके जवाब में अरुण ने ये कहा कि उनकी टीम की तरफ से एक फेलोशिप्स प्रोग्राम किया जाता है जिसमें यंग एनिमल लवर्स या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, थिएटर आर्टिस्ट्स एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स को काफी सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वो अपना एक कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में अरुण ने ये भी कहा कि इसके लिए आपको इतना मतलब कोई ज्यादा नॉलेजेबल इंसान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो सबसे यंगेस्ट वॉलंटियर है वो सिर्फ क्लास 3 का एक स्टूडेंट है। यानी कि अगर आपके दिल में सही में एक जज्बा है एनवायरनमेंट को बचाने का, तो उसमें उम्र का कभी भी कोई बंधन नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो इस लेसन का एक सिंपल मैसेज यही है कि द चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि अच्छे काम की जो शुरुआत है वो हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई चेंज लाएं तो उसकी शुरुआत भी हमें खुद ही करनी चाहिए। तो इस तरह के एक मोटो या एक मोटिवेशन के साथ में अरुण कृष्णमूर्ति अपने इस एनवायरमेंटल जो उनका एनजीओ है उसको रन करते हैं और बहुत सी अवेयरनेस के काम भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे पेश किया, जो कि इंटरव्यू बेस्ड लेसन था, उसको मैंने नरेशन में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे बता दिया। आई होप कि आपको ये बहुत ही इंजॉयबल भी लगा होगा और आपको इसके मेन पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे। हमेशा की अगेन मैं यहाँ पे आपके लिए ग्लोसरी लाया हूँ। गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, आपको आपकी जो वोकेबलरी है उसको बिल्टअप भी करना है, क्योंकि सेंटेंस बिल्टअप में ये जो वोकेबलरी है वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ग्लोसरी के हर वर्ड्स को अच्छे से याद करें। तो ये वीडियो को एंड करूंगा। गाइस थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, और जैसा मैंने आपको पहले बताया मेरे इस यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन
and keep watching my YouTube account.